प्यारे साथियों, एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह लेकर आया हूँ जो बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड बिहार का क्वेश्चन है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। ये कुम्हरार स्थल जो है किससे संबंधित है? तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला है चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो चंपारण आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो वो महात्मा गांधी से संबंधित है, जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वो है गोपालगंज में। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में अवस्थित है? तो यह है गोपालगंज में। अगला है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। मतलब है कि 1763 में पटना में स्थित जो अंग्रेजों का फैक्ट्री था उस पर किसने अधिकार किया था? तो नवाब मीर कासिम अली ने किया। 13वीं शताब्दी में बंगाल की प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो गयासुद्दीन ने युद्ध कब किया था? 13वीं शताब्दी में। किसके साथ? तिरहुत के राजा के साथ। तिरहुत के राजा के साथ किया था, तिरहुत के राजा से। अगला, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके कहने पर किया था? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। अगला, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था गांधी जी पर मुकदमा? तो मोतिहारी में चलाया गया था। अगला, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। तो बिहपुर की घटना का संबंध कहाँ से है? तो सत्याग्रह आंदोलन से। सत्याग्रह आंदोलन से। अगला है 1921 ईस्वी में गांधी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो पटना में क्या उद्घाटन किए थे गांधी जी ने? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किए थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। अगला, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो किसने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना? तो मजहरूल हक ने की थी। मजहरूल हक। अगला, स्वामी सहजानंद नेता थे। किस चीज के नेता? किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 में पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था 11 अगस्त 1942 में पटना में जो पुलिस गोलीकांड हुआ था उसमें मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो उसमें था 7। अगला है बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा किसके दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्या चीज? बिहार में आजाद दस्ता। अगला है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। बिहार के पहले राज्यपाल। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ था? 1936 में हुआ था। वहीं देखा जाए झारखंड कब पृथक हुआ था? 2000 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो सभी लोगों को पता है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है। किस एवज में? तो संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। इसके एवज में क्या है? बिहार एक निर्धन राज्य है। लास्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। तो छोटा नागपुर का पठार किससे निर्मित है? तो आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा। आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा छोटा नागपुर का पठार निर्मित है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।